लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं कोमल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तान से कुछ खबरें। IMF के कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के बाद हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने हालिया मुज़ाकरात में IMF से दरख्वास्त की थी कि स्टेट बैंक से कर्जा हासिल करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन IMF ने इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया और इजाज़त नहीं दी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के बाद से स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले रही है, क्योंकि IMF के साथ कर्जा तौसी प्रोग्राम के मुआहदे की शर्त के मुताबिक हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। ज़राए ने बताया कि हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के तहत सितंबर 2022 तक स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। IMF के साथ इस तजवीज़ से इत्तफाक किया गया है कि कानून साजी के जरिए स्टेट बैंक से कर्ज लेने के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी का सियालकोट में मुश्तल अफराद के हाथों श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सियालकोट फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर को मजहबी पोस्टर उतारने का इल्जाम लगाकर कत्ल किया गया था। शाहिद आफरीदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कुरान का हवाला देते हुए लिखा कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ख्याल रहे कि सियालकोट में निजी फैक्ट्री का श्रीलंकन मैनेजर फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से हलाक हो गया। मुश्तल अफराद ने लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगा दी। मुश्तल अफराद का दावा है कि मकतूल ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह किए थे। मुल्क में रवा हफ्ते घी, दालें और चाय की पत्ती समेत 21 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने हफ्तेवार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह में 0.48% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रही। ताहम कम आमदनी वाले तबके के लिए ये शरह 19.12% रही। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 में कमी हुई और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान घी 5 रुपये 62 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जिसके बाद घी की औसत कीमत 396 रुपये 66 पैसे फी किलो हो गई है, जबकि दाल मूंग 3 रुपये 41 पैसे, दाल मसूर 4 रुपये 77 पैसे और दाल चना 91 पैसे फी किलो महंगी हो गई। हालिया हफ्ते के दौरान 190 ग्राम चाय की कीमत में 1 रुपये 22 पैसे इजाफा हुआ, जबकि आग जलाने वाली लकड़ी की कीमत में भी इजाफा देखा गया, जिसके बाद फीमन लकड़ी की कीमत 773 रुपये 77 पैसे पर पहुंच गई है। इसके अलावा दूध, दही, मटन, प्लेन ब्रेड और चावल भी महंगे हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी हुई। जिंदा मुर्गी औसतन 19 रुपये 40 पैसे सस्ती हुई, जिसके बाद मुर्गी की औसत कीमत 233 रुपये 32 पैसे हो गई। चीनी मजीद 1 रुपये 42 पैसे कमी के बाद 92 रुपये 34 पैसे फी किलो पर आ गई, जबकि टमाटर 19 रुपये 53 पैसे फी किलो सस्ते हुए। आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत में भी 6 रुपये 84 पैसे कमी आई। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 60 रुपये 21 पैसे सस्ता हुआ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अंडे, लहसुन, सुर्ख मिर्च की कीमतों में भी कमी आई, जबकि 19 अशिया की कीमतों में कोई रद्दो-बदल नहीं हुआ। पाकिस्तान में पोर्ट एंड शिपिंग की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज लाइन गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। क्रूज लाइन को कोरोना की आलमी वबा के सयाहत और शिपिंग सेक्टर पर पड़ने वाले असरात की वजह से स्क्रैप करने के लिए पाकिस्तान लाया गया है। ताहम शिपिंग सेक्टर से वाबस्ता सरमायाकार इस अजीम शान क्रूज जहाज को सयाहत और सफरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे थे। जहाज के नए मालिक न्यू चॉइस एंटरप्राइजेस का कहना है कि इस क्रूज शिप को सयाहती मकासद के इस्तेमाल में लाना चाहते हैं और इस सिलसिले में चेयरमैन KPT ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई थी, मगर KPT हुक्काम से बातचीत की तो पता चला कि कराची में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इस जहाज को खड़ा किया जा सके। इस क्रूज को प्राइवेट बैंक के जरिए डेस्क मीटिंग्स प्रॉप्स के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। इस जहाज की नई मालिक कंपनी का कहना है कि 2018 में कमर्शियल इंपोर्ट के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी जहाज या फेरीज
वगैरह कमर्शियल इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगी, उनको कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत सपोर्ट किया जाएगा। और अब नजर डालते हैं कम्युनिटी न्यूज पर। सऊदी अरब ने 1 फरवरी से अपने शहरियों पर कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी है। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला के ज़राए ने बताया है कि 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब के तमाम शहरियों और रिहायशियों को अपनी मदाफाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की बूस्टर खुराक लगवाना ज़रूरी होगा। ज़राए ने वजाहत की है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के 8 माह बाद बूस्टर शॉट लाजमी हो जाएगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक हर शहरी को एक मुकामी एप्लीकेशन के जरिए अपनी वैक्सीन सऊदी मीडिया के मुताबिक हर शहरी को एक मुकामी एप्लीकेशन के जरिए अपनी वैक्सीन स्टेटस होने की तस्दीक करना होगी, जिसके बाद वो किसी भी समाजी, इक्तिसादी, तिजारती, सकाफती, साइंसी, तफरीही या खेलों की तकरीब में शिरकत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना है कि माजी में अमरीका से ताल्लुकात में जो गहराई थी शायद अब नहीं है, मगर अमरीका से ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, जबकि चीन ने हमें अमरीका से बुरे ताल्लुकात रखने के लिए नहीं कहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर और G77 ग्रुप के नौ मुंतखब सदर मुनीर अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को G77 ग्रुप में शामिल ममालिक की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान ने हर मौके पर लीडरशिप दिखाई है, जिसकी वजह से ये ग्रुप मौसर रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना समेत कई बहरान हमारे सामने हैं, हमें तरक्की पजीर ममालिक में वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाना है, शफाफ और गैर जानिबदार होकर काम करेंगे। G77 ग्रुप की यकजहती बहुत अहम है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि ग्रुप के तमाम ममालिक को साथ लेकर चलें। मसला कश्मीर पर बात करते हुए मुनीर अकरम का कहना था कि कश्मीर का मसला 70 साल पुराना है। हमने 50 साल तक मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल में नहीं उठाया था। पाकिस्तान ने खुलकर कश्मीर के मौक़िफ़ की हिमायत की है। हमने सलामती कौंसिल में 3 बार मसला कश्मीर को उठाया। इस मसले पर बहुत से ममालिक ने हिमायत की। हमें सलामती कौंसिल, जनरल असम्बली और ह्यूमन राइट्स कौंसिल में दबाव रखना है। और अब शामिल कर लेते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत नहीं। इदारे की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक अगरचे ये दुरुस्त है कि ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, ताहम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए। ये कहना कबल अस वक्त है कि कोरोना वैक्सीन में तब्दीलियाँ करके इसे ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस बारे में भी पेशगोई नहीं की जा सकती कि ओमिक्रॉन कितना और किस हद तक फैलेगा। हमें नए वेरिएंट से घबराने के बजाय उससे बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और बचाव की मौसर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि अब तक एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमरीका में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद मुल्कों में ज़ाहिर होता जा रहा है। मूसी वायरस कोरोना के बायस मुल्क भर में मज़ीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ 47,084 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 431 केसेस मुस्बत आए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रही। मुल्क भर के अस्पतालों में 858 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं। और अब नजर डालते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की कुछ खबरों पर। महकमे मौसमियात के मुताबिक साल 2021 के आखिरी सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण 12 बजे लगेगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 2:37 पर होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमरीका, जबकि बहरिया ओकियानूस, बहरिया अलकाहिल, बहरिया हिंद के इलाकों में ये देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण उस वक्त रोनुमा होता है जब जमीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है और उसका साया जमीन पर पड़ता है। ये सूरज ग्रहण अगरचा पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, लेकिन जनूबी लेकिन कई ममालिक में नुमाया होगा। वाज़ेह रहे कि मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ अंटार्कटिका में ही देखा जा सकेगा। शामिल करेंगे मुनफरिद और दिलचस्प खबरें। क्रिकेट का मेला सजने की नवीद सुना रहा है। PSL 7 का शेड्यूल जारी हो गया। इवेंट का 27 जनवरी से कराची में आगाज होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और मेजबान कराची किंग्स मुकाबिल होंगे। शहर कायद में 15 मैचेस का मरहला 7 फरवरी को मुकम्मल होने के बाद लाहौर में एक्शन शुरू होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम
27 फरवरी को फाइनल समेत 19 मैचेस की मेज़बानी करेगा। 2 मैचेस के रोज़ पहला मुकाबला दोपहर 2 बजे और दूसरा शाम 7 बजे होगा। तमाम टीमों को दिन और मसनूई रोशनियों में खेलने के यकसा मौके मैसर आएंगे। प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग 12 दिसंबर की दोपहर 3 बजे लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होगी। हर फ्रेंचाइज को ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्रिकेटर्स बरकरार रखने की इजाज़त होगी। एक नज़र डालते हैं एंटरटेनमेंट की कुछ खबरों पर। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने फिल्मों में काम ना मिलने की वजह से कौन बनेगा करोड़पति शो की मेज़बानी की। कौन बनेगा करोड़पति भारतीय टेलीविजन का मकबूल तरीन गेम शो है जो गुज़िश्ता 21 बरस से टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस गेम शो की मेज़बानी इब्तिदा ही से बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन करते आ रहे हैं, सिवाय 2007 में ऑन एयर होने वाले 30वें सीजन के, जिसकी मेज़बानी सुपरस्टार शाहरुख खान ने की थी। इस शो की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में उसकी 1000 इकसात मुकम्मल हुई हैं, लेकिन शो के लिए लोगों की पसंदीदगी आज भी पहले दिन की तरह बरकरार है। कौन बनेगा करोड़पति के 1000 एपिसोड्स मुकम्मल होने पर बिग बी ने शो की खुसूसी किस्त में अपनी बेटी श्वेता नंदा और नवासी नोया नवेली नंदा को बुलाया, जबकि उन तीनों को जया बच्चन ने बतौर वीडियो कॉल ज्वाइन किया। शो के दौरान अमिताभ बच्चन जज्बाती हो गए और कौन बनेगा करोड़पति की मेज़बानी करने की वजह बताई। हाल ही में जारी किए जाने वाले शो के प्रोमो में बिग बी ने शो के 21 सालों का सफ़र बताते हुए कहा कि जब मुझे इस शो की पेशकश हुई तो लोग कहने लगे कि आप बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर जा रहे हैं, फिल्मों से टेलीविज़न की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी साख को बहुत नुकसान होगा। अब नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की खबरों पर। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में महंगाई की शरह का तयन करने का फार्मूला तब्दील करने का उसूली फैसला किया है, जिसके लिए इदारा शुमारियात ने इब्तदाई वर्किंग शुरू कर दी है। महंगाई की शरह के तयन के लिए नए फार्मूले में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI और हसास कीमतों के अशारिये SPI के लिए महंगाई की शरह जांचने के लिए वज़ा करदा बास्केट में शामिल आइटम्स के तनासुब वेटेज में तब्दील किए जाएंगे और महंगाई की बास्केट में शामिल अशिया के महंगाई में तनासुब और आबादी में तनासुब के साथ साथ अशिया के वेटेज पर भी नज़रसानी की जाएगी। ज़राए का कहना है कि नए फार्मूले में देही और शहरी इलाकों की आबादी और GDP में हिस्से और महंगाई की बास्केट में हिस्से पर भी नज़रसानी की जाएगी। जिन इलाकों की आबादी के लिहाज से तनासुब और महंगाई के तयन में तनासुब की शरह में गैर मामूली और गैर हकीकत पसंदाना फ़र्क पाया जाएगा, उस फ़र्क को दूर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक महंगाई की बास्केट में शामिल शहर कराची की आबादी मुल्क की आबादी के 10% के लगभग है, जबकि महंगाई जांचने के लिए कराची का तनासुब 40% है। नए फार्मूले में महंगाई की बास्केट में कराची के तनासुब वेटेज को कम किया जाएगा। इस बारे में इदारा शुमारियात के सीनियर अफसर ने बताया कि महंगाई की शरह के तयन के फार्मूले पर हर 10 साल बाद नज़रसानी करके नया फार्मूला मुतारिफ करवाना होता है। पाकिस्तान ने भारत को अफगान ट्रांसपोर्ट के जरिए गंदम अफगानिस्तान भेजने की इजाज़त दे दी। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अफगान ट्रांसपोर्ट के जरिए गंदम अफगानिस्तान भेजने की इजाज़त दे दी है। तर्जुमान के मुताबिक भारत से आने वाली गंदम वाघा बॉर्डर के रास्ते से होकर तूरखम जाएगी। भारत से 50,000 टन गंदम और अद्वियात अफगानिस्तान जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ भी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि भारत पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश सियासत की नज़र ना करे। पाकिस्तान ने आलमी इदारा खुराक के ताउन की भी पेशकश की है, जिसने गंदम की तरसील और तकसीम पर आमादगी ज़ाहिर की है। भारत WFP के ट्रकों के जरिए गंदम वहाँ लेकर जा सकता है। पाकिस्तानी पेशकश पर भारत ने ताहाल आलमी इदारा खुराक से रब्ता नहीं किया। पाकिस्तान भारतीय ट्रकों को अपनी सरजमीन पर दाखिले की इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने अफगान ट्रकों के इस्तेमाल का भारतीय मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया था। मुत्तहदा अरब अमारात ने फ्रांसीसी साख्ता 80 राइफल लड़ाका तैयारों की खरीद के तकरीबन 17 बिलियन यूरो मालियत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। फ्रांसीसी ऐवान सदर ने जारी बयान में कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने 80 राइफल लड़ाका तैयारे और 12 काराकॉल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर खरीदने पर इत्तेफाक किया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत फ्रांसीसी सदर के दौरे UAE के मौके पर हुए।
رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کو رائفل طیارے 2027 میں موصول ہوں گے، جبکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کا نتیجہ ہے۔ واضح رہے کہ یو اے ای کا رائفل طیاروں کی خرید کا آرڈر بین الاقوامی سطح پر اب تک کا سب سے بڑا آرڈر ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجا پکسی نے کہا ہے کہ یقین ہے وزیر اعظم عمران خان سری لنکن شہری کے قتل کے معاملے میں انصاف کریں گے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجا پکسی کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ پاکستان میں مشتعل ہجوم کی جانب سے سری لنکن شہری پر حملہ اور قتل کی خبر سن کر افسوس ہوا۔ میری ہمدردی اور دعائیں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ سری لنکن وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ سری لنکا کی عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان واقعے میں ملوث تمام افراد کو سزا دے کر انصاف قائم کریں گے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے میاں طارق لطیف نے لاہور ریلوے اسٹیشن کی جنرل انسپیکشن کی۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژنل آفیسر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کے مسافر ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optv global۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. دوست ذرا اور قریب رگے جان ہو چنائی چھڑیندا یار چنائی چھڑیندا یار وجے اللہ والی تار وجے مرشد والی تار مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہیں کر ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان۔ پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.